बेटे कंसराज, बेटे कंसराज। कौन है बे? ओ, इतनी ज्यादा शराब पी लिया है कि नशा मुझे पहचान भी नहीं जाती। मैं तेरा बाप तेरे सामने खड़ा हूँ। बाबूजी। हाँ बेटे कंसराज, कितनी बार तुझे मना कर दिया कि इतनी ज्यादा शराब मत पिया करो, लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आता है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं तुझे कुछ भी नहीं पता है। बेटे कंसराज, जितना भी करूंगा सिर्फ सिर्फ तेरे लिए करूंगा, वो इसलिए कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुझे मालूम होना चाहिए कि पार्वती तेरी माँ मुझसे लड़ झगड़ करके अपना आधा हिस्सा बना लिया। उसका चूल्हा अलग जल रहा है और तेरा चूल्हा अलग जल रहा है मालूम? कुछ भी नहीं मालूम। और कहती है कि वो कंसराज ठीक नहीं है, वो इसलिए कि शराबी निकल गया है। हो सकता है आपके न रहने पर यह सारी रियासत सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दे, इसलिए आप मेरा कहा माने तो जो सारी आपकी संपत्ति है ये मेरे बेटे संतोष के नाम कर दो। पार्वती में हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और संतोष अभी तुम्हारी शिकायत करता है, कहता है वो शराबी है, जुआड़ी है, मवाली है, उससे बदतमीज हमारे परिवार में कोई है ही नहीं। बाबूजी, हाँ हमने शराब के लिए आपसे कभी पैसा मांगा? बिल्कुल नहीं। माँ से मांगा? नहीं। संतोष से मांगा? नहीं। क्या बात है ना बाबूजी? तो इसको तुम समझो, मैं नहीं। सिर्फ मेरा समझाना काम है, समझना तेरा काम है। बेटे कंसराज, एक काम तुम ऐसा कर दो जिससे कि जगन्नाथ जाहिल का दिमाग फिर से कंप्यूटर हो जाए। सुनो मेरी बात को, मैं कहना चाहता हूँ। पर्वतिया को दे अगर जानते मार पर्वतिया, और पर्वतिया को दे अगर जानते सारे हिस्से का मालिक कहलाजेगा तू, नाम कर दूं ये सारी और ये बलराज ये बिना चला जेगा तू। बेटे कंसराज, अगर पार्वती को जान से मार देता है तो हम सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे, और जिस तरह से तेरा नाम कंसराज है उसी तरह से तू अपना राज्य चलाएगा, और फिर ऐसे शराब पीना जुआ खेलना तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। जान से घर की सारी रियासत नाम हो, सुयदार का अड्डा चले बाबूजी, ना दूंगा माँ पार्वती को जाऊँ। एक बात का ख्याल है बाबू। कौन सी बात के लिए? अगर मेरे साथ दो बल्लेबाजी की है तो मैं तुमको अभी खलास कर दूं। क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं? अरे जिस तरह से मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है उसी तरह से तेरा भी तो नाम कंसराज जाहिल है। सांप को सांप ही तो फायदा होता है ना बेटा। ठीक है, जाओ
जिस वक्त तू मार कर आएगा हम तुझे तेरे नाम सारी रियासत कर देंगे। जा जाओ बाबू। याद रखना। याद रहेगा मुझे। अरे चोली के नीचे क्या है? मत इसके चोली के पीछे क्या? खसरोज, तुमने अभी क्या कहा कि याद रखना मेरी बात को बाबूजी, नहीं तो हम तुझे भी टक्का देंगे, जान से मार देंगे। बेटे, तलवार की धार कितनी भी तेज हो लेकिन म्यान को नहीं काट सकती, वो इसलिए कि उसको उसी में रहना है। लगी को राख कहते हैं, अरे लगी को राख कहते हैं और मुझी को राख कहते हैं। याद रख, मुझको जगन्नाथ जाहिला आजाद कहते हैं। आजाद आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर बेटा पार्वती को मार दिया ना तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का खेल में तो मजा, लेकिन वो सामने से मेरी बहू आ रही, इसका मतलब क्या हो सकता है? हम उसका इंतजार करते हैं। रोना बंद करो बहू। हम जानना चाहेंगे कि तेरे रोने का कारण क्या है? किसी ने तुझे कुछ कहा, किसी ने गाली दिया या किसी ने मारा तुझे? बताओ मुझसे। बाबूजी, आप मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ, आज आपके बेटे ने मुझको बहुत मारा है। कंसराज ने तुझे मारा? कोई गलती तुमने की होगी, कोई कमी की होगी तभी तुम्हारा होगा। गलती कुछ भी नहीं बाबूजी, कुछ तो। वो मुझसे शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे। और आगे हो लीटर यार। जब मैं पैसा देने से इनकार कर गई तो मुझको मारने लगे। और मारने के बाद मुझसे पासबुक छीन कर ले गए। मैं तो लुट गई बाबूजी, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। मेरा तो जी यही कह रहा है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं। नहीं बहू नहीं, अगर ये मेरा घर छोड़कर चली जाती हो तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए घर को छोड़कर नहीं जाना है। उसके विषय में तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, कंसराज के विषय में बहुत कुछ। बाबूजी, क्या है? मेरी बात सुनिए। बोलो, कहना क्या चाहती हो? कौन सी बात सोचे ससुर की कहे, आपकी बात को तो नहीं सिखाते
सोचे हैं जो मुझसे बताने के काबिल नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं बाबूजी, मेरी बेटी शिखा सयानी हो गई है, ये बात तो सही है। वो शादी के योग्य हो गई है। आप ही कोई सुझाव दीजिए बाबूजी। आप जो मुझसे कहेंगे मैं हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ। बहू, अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। बोलिए बाबूजी। ताकि मन की अगर जान ली तो बहू, तो बाबू हथ करके प्यारी मेरी आंखों में नाम कर तुझे सारी याद रखते दे। नाम करे तुझे सारी दिया करते दे। फिर कमी में सभी आए ये होश में, नाम करे तुझे सारी दिया करते दे। बहू, अगर मेरे मन की बात जा नहीं गई हो तो देर काहे बात की, और मेरी बाहों में आ जाओ और हम सारे रियासत तुम्हारे नाम कर देंगे कि उन ससुरों को हम देखेंगे। बाबूजी, जब आप इतना सोच ही लिए हैं तो अगर आपके बात में दम है तो आइए न सोच कर मेरे राजा। मारी का माटी दिया ना। ये साला पहाड़ टूट कर न जाने कहां से गिर गया। अबे रहमान, उठ खड़ा हो बे। अबे उठेगा तो सही। ए बाबू, क्या है? ए बाबू जाती नहीं बाबू। अबे पहले उठ तो हम पूछे तुमसे। उठ खड़ा हो। क्या बे? बहुत हंस रहा है और क्या नहीं जा रही बे? ससिया दरवाजा के नहीं। मतलब ये कि हंसी के मारे सांस ऊपर नहीं हो रही। काय को हंस रहा है बे? मतलब क्या है? बाबू क्या है? इतना दिन तोरे घर में काम करत हो गया, बे तो हुआ क्या? हम आज जान पाए तो इतना बड़ा छीन रहा। रहमान, तुमने कुछ देखा? हमका कहाँ दिखा? नहीं, दिखाने वाली बात नहीं करो। तुमने कुछ देखा, कुछ सुना? इतना खुले आम प्रदर्शन बड़ा पर्दा खड़ा था, हमसे पूछा था कुछ देखा कुछ सुना? हाँ, फोका का झाड़ू झाड़ मिली। हाँ, बहुत पागल है बेटा। मतलब कुछ देखा है तुमने? देखो बेटा, ये बात किसी से लीक आउट मत करना, किसी से कहना मत, नहीं बहुत बड़ी बेइज्जती होगी बेटे। हम काहे कि उसका ही बात बिल्कुल नहीं कहेगा। हमका का दिक्कत यार, बिल्कुल हम नहीं। कहबे नहीं करब, बता चले गई। कहना और बताना एक ही बात तो होती है बे। एक बात या और क्या? अगर तू चाहता हम ना बताई बिल्कुल नहीं बताएगा। तो बाबू तू हमारा ऐसा करा, हाँ। पगार बढ़ा जा। मतलब तेरी तनख्वाह बढ़ा दो फिर किसी से नहीं कहेगा। कितनी तनख्वाह पाता है मुझसे? 5,000। और चाहता कितना है? 25,000। 25,000। हाँ बाबू, ऐसे कम बात ना हो। मान लो मैंने कुछ कम दे दिया तो? तो कोनो दिक्कत ना बा, आधी बात बता जब आधी छिपाई ले। नहीं रहमान, तुम किसी से नहीं कहोगे। हर महीने में हम किसी 25,000 रुपया देते एक बात हैं। जान ले बाबू, तू हमका कहो पढ़ाई लिखाई नहीं, सब दिन चले हम नौकरी करे। बिल्कुल सही तू बात। जाना था कि पढ़ा लिखा ना है, हमका तारीख जोड़े ना आवत। एका तू याद करे ले का तो हर महीना होई। क्या बोला भाई? एका तू याद करा कि तो हर महीना कब होई। तेरे कहने का मतलब मैं समझा। कहने का मतलब अगर पहली तारीख को दिया हो तुझे तनख्वाह तो पहली ही तारीख को लेगा। नहीं अब अच्छा ठीक है हम हम। महीने भेज ले। हाँ हाँ ठीक है बेटे, 1 महीने पर तुझे तनख्वाह हम देंगे। ठीक है, ठीक रहेगा ना? क्या? भाविस मिल लेगा। क्यों बे? तू मुझे बाबू कहता है ना? आप तो थोड़ी मम्मी लगती है बे। मम्मी कहा सारे तू पिलाई जा रहा। घर वाले समझे कि सब चीज तो भाभी के साथ मम्मी का है कहा था। ये बात ठीक है बेटा, जाओ जाओ बात कर दो। ये बात जाओ जाओ।
क्या बोलता है बे? फारसी बोलता है, क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। बाबूजी हम ज्यादा खुश हो हम तेलुगु में गाना गाओ इला भी क्या बात कर क्या बकता है? मुझके समझ में कुछ आ रहा है जो बोलेगी। हम अपन अपने में गाय के अपन समझ ले अरे तो वो नहीं समझ रही तो बोलेगी क्या बे? यो तो दिखा था भाभी बोलो बच्चाई। नए ताले में पुरानी चाबी पागला का है? देखा बच्चाई, तू तो अच्छी तरह से जानता है। अरे सिखाता ही कहाँ सिखाता है? ये जो बतावत है देखा बच्चाई, जब कुछ जाना था ये सब बात के उसके हाजी। अरे ऊँट हो गया है कहाँ तक? पहले रहे अच्छा देखा पगलू, अगर इस सब बात के उससे कहा ना तो तहार जौन मन कही तो होकर तो हम खियाए दे। जी हो बोला तुम तो खबर पिया के तना बड़ा करूं। सही कहा था। अब हमका खबर पिया जमान कर दिया। ए बचई रच्चा चिंता जिन कर तो का खवाओ और खवाओ। अब बाबू खवावा काहे? अब बाबू देखा तो बाबू तो देखबे कर, तू तो देखब नहीं जीविया कैसे? नहीं बाबू तू जिया हम अपन जिए जुगाड़ कर ले वैसे बाबू दवाई चलत है एक हराई चल गए तो बेहोश हो गई है पगला कहे ए का तो इन सोचा का हम तो खाए पी के जवान हो गए ना। खाए पी के जवान हो गया है तो इन सोचा हम तो जवान सियान हो गए ना। तोर कहा का मतलब का है? यानी तो बियाह करबे? हाँ देखा बच्चे रच्चो चिंता जिन कर पगलू हो तोरे बड़े नीक के लड़की देख के तोहार शादी कई दे भाई। आपका भार है जौन सुस्त था। अरे बोला बात कर जब भी करो तब करो। पहले अब ही सोचा। अरे मोरी माई आ करे अब ही तोरे बड़े तत्काल दुल्हन कहाँ से लगी है? तू तो मेरी बात सुनिए। कहिए कहना क्या चाहती है? कभी नहीं, कभी नहीं। अपनी प्यारी अपनी प्यारी
देखो यार, हाँ हमारी तुम्हारी मोहब्बत हो गई, हो गई मेरे राजा। लेकिन यह राज खुलने न पाए, नहीं तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं करे रंडी हट जाई का होत बाई घरे का होत बा यही बेरे भगाया हम कसबे अते रंडी हट जाई। क्यों रे बदतमीज, यहाँ तू कैसे आ गई? जब तुम मुझसे अलग हो गई है, तेरा चूल्हा अलग जल रहा है, मेरा चूल्हा अलग जल रहा है, और उसी दिन मैंने कह दिया था कि तेरी निगाह पे मैं मर गया और मेरी निगाह पे तू मर गई। इससे तुझसे कोई वास्ता कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? बोल। हमार घर आ हम यहाँ आओ। बस इज्जत इसी में है कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तेरी वो हालात करूंगा कि यहाँ से जाने के काबिल नहीं रहे। काहे ना यह करे बड़े घरे से भगाया यह करे बड़े गौसी करे। हाँ जब तुम अपने मन का काम किया, मुझसे अलग हो गई, तो मैं भी अपनी मर्जी का काम करूंगा, जो चाहूंगा वही करूंगा, तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। क्या समझी? चली जाओ यहाँ से। करे रंडी भैंसिया ही आओ इनका रंडे को देखा भैंस चौकरा दिया। कौने घरे से आए हैं पहले देखा कि है तो रे हमार भतार यहाँ जाई रे। अरे मोरी माई सुन ये तोर माई बाप सिखाई भेजे न तोर भतार है कि तोर ससुर है? हर जाइए के हैं तो तई सबसे पहले ही बता रे ज्यादा केहन जी करे तई बताओ हिये तक क्या करे आया। जब रंडी भतारे के छोड़ के चली गए तो कहीं लपक लोहा चाटा ही आया। पहले कर चमक दिला देखा कि हथलो दे के रंडी है लड़े की बतावा ये कर माई बाप सिखाया। हमारे घरे में आई के हम के कैसे दावा ठोकत बा कि कहे तो कहीं आवे रंडो यह फसाए कि यह लूटे खाए बारे जो भाई भाई यार खाए बार यह खाए के तो कमी पड़ता है जो इसे फसाओ हूँ यह चाय चलू और तू मामाऊ अब बिस्तर को चाय न मंगवा सवेरे सवेरे नहीं मांगूंगा। मंगवे जिस दिन से अलग हुई हो, किसी दिन चाय दिया तुमने? तो का चाय यहाँ पर आई चार चूड़ी के आगे दे जल गया चाय के बाद छोड़ा देखे और रंडी से भाग मेरे घर से चली जाए कहा दही तुरंत है रंडी पहले हमारा बात सुन ले न जाबे हिया से हम न जा हिया से तय जाबे हजाइए हम जाबे हाँ तय जाबे जा कहा चली जा न जाबे। नहीं होता वो दिखाओ यार नहीं बोला नहीं दे ये सुना है वो देखो ऐसे मामाओ तू उसे लात से बात दिया। कहा उसे लगा है मालूम है? चिल्ला रही है बेचारी। और मिंजा तेल लेके लगा दे 10 गुना थी हो चली जाओ नहीं ठीक हो ना हो। हाँ बता दी आने जला और मिंजा नदी गाड़ू हमारो तो हो मिंजा है चाह कैसा जाल कैसा जाल में फंसाए पर नदी गाड़ा देखा कहो बेशर्मा हो के भाई हो एक पहले देखा निचवा आओ दिया
जा भाग भाग नहीं तो और तो कभी कचरा फेंकी ना जाए जोन करे खो करा तू अब ना जाए देखो अब है फिर मार भाई कई का मारे न जा भी एक पटक के मार न जा भी अरे हे रंडी हजारी रान कभी किया जना किया कर एकदा ये हमका पटक के मारू तो सोचे दिया बार बार मारब करे थारे से जा बस भाई के घुट की दावत तो पिट्टे से जीव निकली थारे से चली जा हमारे पास जा कहाँ चली जाइए कौन तोर घर हमारा घर आ जाते बने कौन तोर घर ओके का घर है हमार घर रंडी तोर घर आ हाँ अब जाइए जनाइया गाड़ो अगर आज हमारे ऊपर हाथ न उठाए हो तो तुम्हारी करम न हो। कौन बोल रहा बे आए क्या बे रहना मुहाल कर लगे यहाँ बे जले पर नमक छिड़कर सबसे पहले मैं खाने फूल लगाता हूँ उसके बाद सोचूंगा मुझे करना क्या है। अरे जल्दी लगा नहीं कोई आ जाएगा तो हम दोनों फंस जाएंगे। चिंता मत करो। एक दिन में आपका संगत है बैठी जांच करने के लिए एक दबाएं, कोई गाना सुना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहन ने कराना है तो 3 दबाएं। कौन बोल रहा सारा ये कब लग गया समझ में? अरे तोहार दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ फोन लगाई दे है? कोई नंबर शायद गलत हो गया है। दशहरा के नाती कहा था अपनी माँ बहन ने कराना हो तो 3 दबा। साला गाली बक रहा है। अरे नीचवा खोल के देखा कागज लगाओ। ठीक है देखता हूँ। ए हमार राजा, हाय मैं मर जाऊं रे। बरसों के बाद फोन किया राजा। कौन बोल रही है रे? एक चुम्मा दे दे राजा। तेरा दिमाग थोड़ी खराब है, मैं तुझे बिल्कुल जानता भी नहीं। तू है कौन? हम रामकली है। रामकली? राम शरण के जाना था, हम उन्हें बहन ही है। तू पागल ही हो गई ना। तो मैं राम शरण को जानता हूँ न उसकी बहन को जानता हूँ। अरे राजा तुम्हारा जिया पागल कहता है सो। अरे तेरा दिमाग थोड़ी खराब है, पागल तो नहीं है तू। भूल गया ना जब मैं वो पेड़ लगे हमारा कपड़ा उतार रहे। बहुत बदतमीज लड़की है तू रे। याद करा जब कोई ये छटक छटक तो हर याद रही। अरे बाप रखो बदतमीज करी। एक चुम्मा दे दे यार। तू पागल है कि किसके घर की है? मैं जानता भी नहीं। अरे बदतमीज करी। या दूर हो याद दे दे यार। क्या बताए तूने? मारा निकाल फोड़ा। ये जाने कौन है इसे तू? कसम हटाओ। अरे यार क्या बात कर? तहार माटी दया दा झाड़ू के नाती। क्या कैसे? अभी हर होई। बिल्कुल मैं इसे जानता भी नहीं हूँ भाई। कहाँ तुम मुँह मर दे। ऐसे बुढ़ाई दा 52 दरे मुँह मर दे तो एक हफ्ता में मर जाबे तू। हम भगवान को संभाकर कहते हैं, हम बिल्कुल इसे जानता भी नहीं। कैसे ना जानते हैं? हम सरनाथ के आता है झाड़ा के नाथ होगा कोई के आ जाऊं बौरान बाप ने बहिनी कैसे छूट बसार की नहीं छोड़े। अरे कुछ नहीं, वो सब बदतमीज लड़की है, उसके घर की नहीं है।
एक बात सुन रहा हाँ अपन दिमाग सही कर ले है ना कतो अगर हमार दिमाग खराब हो अरे जाए यार कैसी बात कर रही हो। तो जाओ ने खड्डी के हाथ भाई के मिरोर के गुहा चली जाए। ठीक है भाई, अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर चाहे जो कर देगा। बस ना एक बार फिर ट्राई कर लो, उसके बाद सोचूंगा। अरे ये जैसे रेलगाड़ी इसमें जा रही है। कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है। सर नमस्ते। नमस्ते, कौन? सर मैं जगहपुर से जगन्नाथ जाहिर बोल रहा हूँ साहब। किससे बात करनी है? बड़े साहब से बात करना चाहेंगे साहब। जी बात करिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं जगहपुर से जगन्नाथ जाहिर बोल रहा अरे हूँ जगन्नाथ जय खाए बोलते भैया साहब। हाँ, फोन करने का मतलब ये है हाँ। कि हमारी धर्मपत्नी को मेरा सगा बेटा साहब उसे जान से मार दिया। अबे बहुत बड़ी बहन, कोई बेटा अपनी माई को काहे मारेगा बे? सॉरी साहब, बताने में थोड़ा फर्क हो गया साहब। सही बताओ। साहब वो जो मेरा बेटा है पहली औरत का बेटा है साहब, बहुत छोटा सा था ना साहब, तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसकी परवरिश तो हम कर नहीं सकते। तब मैंने दूसरी शादी किया साहब। जब से बेचारी घर में आई, इसकी हमेशा देखभाल करती रही। जब सयाना हो गया साहब ना, तो ये शराबी निकल गया साहब, जुआड़ी निकल गया। धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके साहब बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे जान से मार दिया साहब। गलती हो गई साहब, आप बहुत जल्द आइए, उसे गिरफ्तार कीजिए साहब। हमारे नहीं सकते तो हम चौकीदार दरोगा भेजते तुम्हारे यहाँ। बड़ी अच्छी बात होगी अबे साहब। दीवान जी कहाँ वो चलवा ले जा रहे हैं? यहाँ लगो। अबे चाहिए लगो चौकीदार। अबे बहुत बड़ी तू फोनवा ना जा क्या? अरे बाप, बहुत गाली बक रहा है, ये शायद बिहारी है। चलो हम रास्ते में मिलते हैं। चलो चलो।